अगर आप बताना चाहेंगे तो हमारे व्यूअर को बता सकते हैं फर्स्ट सैलरी कितना था और आज की सैलरी कितना मिल रहा है आपको इसरो से। सर ये बताइए, जब आपके हाथ में पहला ज्वाइनिंग लेटर आपको मेल आया होगा या फिर हार्ड कॉपी आया होगा, उस खुशी को मतलब कैसे आप बयान करेंगे? ऑल इंडिया रैंक में जनरल कैटेगरी में 4th में था। दोस्तों हमारे चैनल में आपने एक टाइप ही कंटेंट देखते होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे जॉब अपडेट्स हो गया या फिर हम पढ़ाते हैं आप लोगों को कैसे आपको जॉब क्रैक करना है। बट गाइज आज इस वीडियो कुछ नया होने वाला है। गाइज आपको मोटिवेट करने के लिए मैं एक स्टूडेंट को लेके आया हूं जो बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं, लाइक इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो चुका है। उसके बाद उसको जो सक्सेस मिला है ना, वो इसरो में मिला है गाइज। और इसरो की ऑल इंडिया रैंक AIR रैंक 4th में रहा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में वो अभी टेक्नीशियन के तौर में ज्वाइनिंग है। तो गाइज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस्टर राजकमल रॉय। वेलकम सर। आपको कैसे महसूस हो रहा है, जैसे कि आपने एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके आपने एक टेक्नीशियन इसरो में वो भी जॉब क्रैक किया, और उसका मतलब पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। पहले आपके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, कैसा रहा आपकी जर्नी और कैसे आप एक छोटे से गांव से उठ करके आप स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में ज्वाइन किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकमल राय है और मेरा जो जॉइनिंग हुआ है 2019 में 2018 में एक वैकेंसी आया था। अभी जो वैकेंसी चल रहा है जो सैक का, उसका पहले वाला जो रिक्रूटमेंट आया था, उस रिक्रूटमेंट में मेरा जॉइनिंग हुआ, जो कि ऑल इंडिया रैंक में जनरल कैटेगरी में 4th में था। तो आप अभी भी चेक कर सकते हो, उस PDF अभी भी ऑलरेडी सैक नेट पे ऑलरेडी है, उसमें 4th रैंक में है। तो फ्रेंड्स, मैं बिलोंग करता हूँ ओडिशा से। ओडिशा का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो बैकग्राउंड फैमिली है, मेरा पापा जो है वो फार्मर है, एकदम सिंपल घर का ही हूँ मैं फ्रेंड। यहाँ इसरो ज्वाइनिंग से पहले मैंने भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है फ्रेंड। मुझे पता भी नहीं था कि इसरो ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और सारे ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं। मुझे कभी भी इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं एक था। बात पूछना चाहूंगा, आपने कुछ बोल रहे थे कि जनरल कैंडिडेट कभी जॉब नहीं ले Yes, पाएंगे। yes, yes. ये एक भ्रम था आपके भ्रम अंदर, था। वो कैसा आपने निपटाया उसको, मतलब रिमूव किया? एक्चुअली मैं जब घर से निकल कर जब बाहर आया, एक कोचिंग सेंटर था। मैं जब डिप्लोमा कर रहा था, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जब पढ़ रहा था, तभी भी मेरा मन में था कि डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में कहीं प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 15,000 का तो नौकरी मिल ही जाएगा। क्योंकि उस टाइम ITI करने के बाद जो भी प्राइवेट कंपनी में जाता था उसका 8 से 7,000 मिलता था, मैक्सिमम 10,000, वो भी ओवर टाइम करके। बट मेरा प्लानिंग था कि मैं डिप्लोमा करूँगा तो एटलीस्ट 15,000 का नौकरी मिल जाए। बट जब मैं घर से बाहर निकल के आके जब कोचिंग सेंटर में ज्वाइनिंग किया, तब कोचिंग सेंटर में मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं है, ना ही जनरल, ना ही कोई कोटा, ना ही SC ST OBC, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करोगे और ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाई करो, जो नीड है, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको फोकस करना है। चाहे टेक्निकल हो तो ओनली टेक्निकल के ऊपर ही फोकस करना है, और जो एग्ज़ाम दे रहे हो जैसे इसरो हुआ, DRDO, एनी जैसे बार्क, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है सर, कि आपने इसरो से पहले और कितना एग्जाम दिए थे और कौन सा एग्जाम की रिटर्न क्वालिफाई किए और कहाँ कहाँ घूमे? बोलते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑल इंडिया घूमना पड़ेगा, सब जगह में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपने कितना मतलब मेहनत किए है इसके लिए? ये सही बात है कि ऑल इंडिया घूमना पड़ता है, बाय ट्रेन, वो भी जनरल कैटेगरी में। ये कोई रिजर्वेशन भी नहीं होता है, क्योंकि रिजर्वेशन करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है। तो एक्चुअली क्या, मेरा फर्स्ट जो एग्ज़ाम था फ्रेंड, मैंने तब बिना तैयारी के साथ में गया था। RSP जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड होता है, RINL कहते हैं, और हमारा जो वाइजाग स्टील प्लांट VSP कहते हैं उसको। तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में वहाँ पे 90 मार्क्स का एग्ज़ाम था और मेरा जो आया था वो 42 ऐसा आया था। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, मेरा लेवल कहाँ तक है, मुझे कितना जानकारी है। तो उसके बाद मैं जब कॉम्पिटिटिव में, उससे पहले जस्ट ज्वाइनिंग किया था, ज्वाइनिंग करके 3 महीने बाद मैं एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये सब ओनली पढ़ने से नहीं होगा, मुझे डेडिकेटेडली और मुझे टारगेट करके पढ़ना है,
तब मैंने जाके शुरू किया। और मैंने उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो OFR से रिक्रूटमेंट आया था वहाँ पे भी मैंने क्रैक किया था, हमारा जो मिडक में। फिर नेक्स्ट VSSC जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो, वहाँ पे भी मैंने क्रैक किया था। स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी मैंने क्रैक किया था, एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद फाइनली फ्रेंड मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो ये सैक से फर्स्ट मेरे हाथ में आया। ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया, उसका आंसर यही है कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है सैक इसरो का ज्वाइनिंग मेरे पास पहले आया, इसलिए मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया। और एक बार ज्वाइनिंग कर लिया, मेरा फर्स्ट टाइम मेरा गवर्नमेंट जॉब है मेरे लाइफ में, तो इसलिए मेरा इतना खुशी मिला कि उसके बाद मैंने दूसरा तरफ देखा भी नहीं। तो और यहाँ पे आपने बोल फाइनल रहे थे कुछ आपने इंस्ट्रक्टर की भी जॉब मिला था, IT इंस्ट्रक्टर। हाँ, वो जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब था वो मैं IT इंस्ट्रक्टर, जो हमारे ओडिशा में आता है ATO कहते हैं उसको, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर जो उसको होता है। स्किप क्यों किया? उड़ीसा में अगर जॉब लग जाता तो मतलब माहौल ही अलग है, बट क्यों उसको छोड़ के आपने इसरो ज्वाइन किया? उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी था 6 से 7 साल आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहना पड़ेगा, ओह। उसके बाद जाके आप परमानेंट होंगे। तो 6 से 7 साल में मैंने देखा यहाँ पे जब मैंने ज्वाइनिंग किया उसके बाद मुझे वो लेटर आया स्टेट गवर्नमेंट का, तो मुझे इसरो के बारे में पूरा जानकारी हुआ था यहाँ पे कैसे प्रमोशन सिस्टम में। ऑलरेडी में एक प्रमोशन हो चुका है अभी फिलहाल। ओके, आपने अभी टेक्नीशियन B में नहीं अभी हो? B में नहीं, अभी D में हूँ, अभी बेसिक भी टेक्नीशियन चेंज एक लेवल भी जंप कर जंप चुके कर हो। चुका हूँ। तो तो बढ़िया मुझे बात है। इसरो में प्रमोशन सिस्टम पता लग गया कि यहाँ पे प्रमोशन कैसा है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी होता है स्टेट गवर्नमेंट फिलहाल हमारे स्टेट में तो नहीं दे पाता है। और मैंने बहुत कुछ सोचा, तो उसके बारे में उसके बाद जाके मैंने फाइनली यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइन किया इसरो आपने। यस। बेसिकली सर जो है वो एक लोअर बैकग्राउंड, मतलब एक फार्मर की बेटा, वो एक ऑल इंडिया रैंक में, वो भी जनरल कैंडिडेट 4th में रख के वो ज्वाइनिंग किए इसरो। तो आप भी कर सकते हो गाइज, ऐसा ही लोग आते हैं, जो भी अच्छा से स्ट्रगल करता है उसको सक्सेस मिलता ही मिलता है, प्रोसेस बस फॉलो करना होता है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं सर को। सर ये बताइए, जब आपके हाथ में पहला ज्वाइनिंग लेटर आपको मेल आया होगा या फिर हार्ड कॉपी आया होगा, उस खुशी को मतलब कैसे आप बयान करेंगे? वो कहानी मेरा अभी भी याद है। फर्स्ट टाइम मैंने मेल चेक कर रहा था तो मुझे एक फर्स्ट फ़ोन आया था कि भाई ऐसा रिजल्ट आ चुका है इसरो का, तो आप एक बार चेक कर लो। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपका हुआ है कि नहीं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मेरा तो हो गया पर आप चेक कर लो। और वो सुन के मेरा तो दिल की धड़कन और भी बढ़ गया, शायद मेरा नहीं हुआ है या हुआ है। वो एक बहुत कंफ्यूज वाला होता है। फिर मैंने मेल ओपन किया, मेल ओपन करके पहले तो डाटा ऑन करना पड़ता है, तब फिर ऑन किया, फिर चेक किया तो देखा मेरा मेल में ही ऑलरेडी लिखा है कि यू आर सिलेक्टेड। और उसके साथ साथ मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, वहाँ पे जाके PDF भी डाउनलोड किया, जो रिज़ल्ट था वहाँ पे भी मेरा नंबर, मतलब मेरा जो नाम था वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल 4 पे था। तो मुझे तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जो रिज़ल्ट देखा मेरे आंखों से आंसू निकल के आया फ्रेंड। और उसी टाइम मैंने मेरे पापा को कॉल किया, फर्स्ट मेरे पापा को इन्फॉर्म किया कि पापा मेरा जॉब हो चुका है। तो वो जो खुशी है फ्रेंड, आपको एक स्ट्रगल के बाद जो मिलेगा, आप मतलब कभी सोच भी नहीं सकते इतना आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि उसके बाद एक बार जॉब मिलने के बाद आपको आसानी से सब कुछ आपके हाथ में हो जाएगा, घर गाड़ी बाड़ी सब मिल जाएगा। और वो जो जॉब मिलना है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाय द वे मैं बताना चाहूंगा, सर जो है वो एक ITI में लेक्चर भी थे, मतलब स्टूडेंट को पढ़ाते थे जब जॉब नहीं मिला था। तो वो पढ़ाने का अभी भी उनका कंटिन्यू है। अगर आप सीखना चाहते हो तो उनका भी एक YouTube चैनल है, मतलब हाँ अभी नया खुले हैं। तो आप उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वो जॉब अपडेट तो नहीं देते हैं, बट हाँ ITI स्टूडेंट के लिए जो भी स्टडी मटेरियल्स है उसको तैयारी करना है, जैसे व्हाट्सएप कैलकुलेशन हो गया या फिर टेक्निकल पार्ट हो गया, ये सबको डीपली उन्होंने पढ़ाते हैं। आप लोग जाके एक बार चेकआउट भी कर सकती हो। सर मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने इससे पहले कहाँ, कौन सा ITI या कहाँ पे कैसे पढ़ाते थे? मैं उड़ीसा में रहता था, तो उड़ीसा मेरे घर से 400 किलोमीटर दूर में रहता था। वहाँ पे मैंने डिप्लोमा ऑलरेडी चल रहा था, तो डिप्लोमा जस्ट कंप्लीट हुआ तो घर से मुझे बोल दिया कि और पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरे पापा ने मना कर दिया कि आप तो या तो प्राइवेट कंपनी में चला जा या तो कुछ ना कुछ कर ले। तो उसी टाइम क्या हुआ, मेरा दिमाग में आया अगर मुझे पढ़ना है, मुझे अगर तैयारी करना है, अर्निंग मुझे ही करना पड़ेगा।
तो उसी टाइम मैंने एक प्राइवेट आईटीआई जो था, विश्वकर्मा आईटीआई नाम था उन कॉलेज का, तो वहाँ पे मैंने गया डायरेक्ट, जो हमारे रिसेप्शन होता है वहाँ पे जाके मैंने बताया कि मुझे ऐसे पढ़ाना है, अगर आपको कोई चाहिए कोई टीचर। तो उन्होंने मुझे पूछा ठीक है मैं आपको बताता हूँ फ़ोन करके, तो उन्होंने फ़ोन नंबर मेरा ले लिया। उसके बाद मुझे 3 दिन बाद मुझे कॉल भी किया और पूछा कि आप कैलकुलेशन साइंस पढ़ा सकते हो कि नहीं वो बताओ। थ्योरी पढ़ाने के लिए कोई भी आ जाता है, पर कैलकुलेशन साइंस आप अगर पढ़ा सकते हो तो आके पहले 3 डेमो क्लास देना पड़ेगा। तो मेरा फर्स्ट टाइम वहाँ पे पढ़ाने के लिए मैं गया, 40-50 स्टूडेंट बैठा था और एक ही साथ इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों एक ही साथ बैठा दिया, क्योंकि और सब कैलकुलेशन जो होता है वो कॉमन होता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया था वहाँ पे, जो हमारा रेस्ट मोशन जो टॉपिक होता है फिजिक्स का ही एक पार्ट होता है। तो फिर प्रिंसिपल्स मैम, एक मैम थे प्रिंसिपल, तो उन्होंने पीछे बैठ के पूरा क्लास ही देख रहे थे, सुन रहे थे, उनको अच्छा लगा। तो फिर मुझे उसी टाइम ही बोल दिया कि आप कल से आ जाना। तो वो मुझे भी बहुत खुशी लगा। मैंने सोचा कि ये मेरा जो सक्सेस का एक छोटा सा स्टेप है, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आज स्टूडेंट को अच्छा लगे, पता नहीं कैसे लगा था उस टाइम स्टूडेंट्स को, पर मैडम को अच्छा लगा था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और सारे स्टूडेंट की मन में यही सवाल आता होगा कि आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया, आपने कौन सा स्टेप फॉलो किया ताकि आपने इसरो एग्जाम की क्रैक कर पाया। तो यही मैं भी सर को पूछना चाहूंगा कि सर आपने क्या स्टेप फॉलो किया, कौन सा मटेरियल्स फॉलो किया और कौन सा आपने एक स्ट्रेटजी बनाया जिसके जरिए में आपने जॉब क्रैक किया। और यही उसी के साथ मैं यही बोलना चाहूंगा हमारे व्यूअर, हमारे जो स्टूडेंट है, उनको भी आप कुछ प्रो टिप्स दीजिए ताकि उनका भी ऐसा जॉब क्रैक करने में ऑप्शन मिल जाए। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने जो सवाल पूछा सर, कि क्या पढ़ने से, कौन सा मटेरियल पढ़ने से ही मुझे सक्सेस मिलेगा। तो मैं फर्स्ट थिंग तो बता दूं, हमारे आईटीआई फिटर ट्रेड हो या तो मशीनिस्ट, कोई भी ट्रेड हो आईटीआई में, किताब आता है जो हमारा निमी किताब आता है, जो फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, थर्ड, फोर्थ करके 4 सेमिस्टर आता Yes, है। yes. उसके साथ साथ असाइनमेंट्स आता है। हाँ। तो ये जो 4 चीज़ है, हमारे टाइम तो 2 था, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, अभी 4 सेमिस्टर कर दिया। तो 4 सेमिस्टर को आपको टोटल ही कवर करना पड़ेगा। कोई भी एक स्क्रू के बारे में भी नहीं छोड़ना है, पहली बात कुछ भी नहीं छोड़ना है। उसके साथ साथ मैं पैरेलल यही आपको बताता हूं, पहला जो चरण है ना वो आपको निमी पढ़ना है। आपकी अभी तो सेमिस्टर वाइज हो गया, हमारे टाइम में 2 ही बुक था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो पहला चरण में आपको एक भी वर्ड मिस नहीं करना चाहिए। तो हर वर्ड को एक दिन में एक पेज पढ़िए, जो भी सवाल आता है उसको नोट डाउन करिए, आपकी एक्सपर्ट को पूछिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज को जाइए। तो यही सर भी फॉलो किए हैं कि पहले निम्मी को आपको रटना नहीं है गाइज, उसको डीपली एनालिसिस करके समझना है। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए हम सर के पास चलते हैं। यस, टेक्निकल जो टॉपिक होता है वो कभी भी रट्टा नहीं मारा जाता है। उसके लिए टेक्निकल टॉपिक्स को, छोटे छोटे चीज़ों को भी समझना पड़ता है, जो क्या पूछ रहा है, क्या सवाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले हमारा जो थ्योरी है, जो निमी टॉपिक्स, टोटल टॉपिक्स है, उसको 100% नहीं 200% कवर करना है, और एक बार नहीं मिनिमम 3 से 4 बार उसको रिवीजन भी करना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर हफ्ते आपको रिवीजन करना है, जितना भी पढ़ाई करोगे रिवीजन करना है। और उसके साथ आपने निमी तो पढ़ा है, और क्या बुक्स फॉलो किए कि ओनली निमी में ही आपने सारे जॉब या फिर जो भी रिटर्न क्लियर किए हो ओनली निमी से ही किए हो या कुछ और बुक्स भी फॉलो किए हो? ओनली निमी से हमारा 70% कवर हो जाता है। ओके ओके। जो 100% अगर हमको एग्जाम क्रैक करना है, 100% देना है हमारा, तो 70% आपके हाथ में, आपका पावर आ गया। हाँ। अभी और 30% हमको कैसे टोटल लेके आना है हमारे दिमाग में। तो उस टाइम क्या करना है, हमारा जो डिप्लोमा में एक ऑब्जेक्टिव टाइप आता था, आरएस खुरमी बस, मैं वो भी most यही important फॉलो करता था, और आप लोग भी यही सजेस्ट करता हूं कि आपने पहले निमी कंप्लीट कर लिए, बट इसरो की जो है क्वेश्चन थोड़ा टॉप लेवल होता है। वीएसएससी जाएंगे तो वहां पे थोड़ा टॉप लेवल मिलेगा, इसीलिए आरएस खुरमी बुक्स को आपको फॉलो करना जरूरी है। चलिए, आरएस खुरमी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो कपिल देव का है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। उसमें टोटल डीपली दिया हुआ है और पूरा अच्छे से दिया हुआ है, तो वो समझना पड़ेगा पूरा। उसके साथ साथ जितना सारे प्रॉब्लमेटिक्स है, जितना सारे मैथ्स है वर्कशॉप कैलकुलेशन में, वो भी 100% ही क्लियर करना पड़ेगा, जो हमारे आईटीआई सिलेबस में है। प्लस हल्का जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स है, बस।
करंट अफेयर्स जरूरी है गाइज अभी के टाइम में। अभी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओनली अपने इसरो के लिए तो नहीं कर रहे होंगे, कुछ और भी जगह में भी यूज हो जाएगा, तो करंट अफेयर जरूरी है। उसके साथ जो मैथमेटिक्स आ जाता है वो है मतलब नॉर्मल 10% तक आएगा, वो मैथमेटिक्स भी आपको क्लियर होना पड़ेगा। और साथ ही साथ अपने यूनिटी चैप्टर को क्लियर करना पड़ता है। चलिए, हाँ, आपने तो ये नहीं बताया कि स्टूडेंट को क्या टिप्स देंगे। आजकल जैसे कि कंपटीशन तो बढ़ चुका है, अभी मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑल इंडिया घूमना भी पड़ेगा, आपकी सेंटर में आपकी सिटी में भी एग्जाम दे सकते हो। बट स्टूडेंट को क्या टिप्स देंगे ताकि उन्होंने उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। आपने तो बताया स्टडी मटेरियल वगैरह बताया, कुछ स्ट्रैटेजी बताइए, दिन में कितना टाइम पढ़ना है या फिर ऐसा कुछ बताइए ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले। दिन में टोटल रात और दिन मिलकर 24 आवर्स होता है, तो हमको ज़्यादा नहीं, टोटल इतना मेहनत नहीं करना। ओनली 7 to 8 आवर्स अगर हम पढ़ेंगे हर रोज़ तो हमारा जॉब आसानी से हो जाएगा। तो उसमें हमको कैटेगरीज करना पड़ेगा। मानिए मैंने दिन में 8 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 4 आवर्स ओनली थ्योरी पे टाइम देना पड़ेगा, ओनली थ्योरी। 2 आवर्स हमारा ओनली मैथ साइंस, और 2 आवर्स अदर्स हमारा जैसे जनरल नॉलेज हो गया, और 2 आवर्स ओनली रिविजन। ओनली रिवीजन इंपॉर्टेंट है गाइज, रिवीजन। आपने आगे बढ़ते जाएंगे ये जरूरी नहीं है आप कितना पढ़े हो, उसमें क्या डाउट्स था उसको क्लियर हुआ कि नहीं, ये जरूरी है। तो सर यही भी बोल रहे हैं कि रिवीजन जरूरी है गाइज। तो गाइज यहाँ पे हमने बात तो कर लिए उनका स्ट्रगल लाइफ, उन्होंने कैसे मतलब फील किया। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ज्वाइनिंग किए टेक्नीशियन बी में और तब उनका फर्स्ट सैलरी कितना आया था। सर आपको ये पूछ सकता हूं, अगर आप बताना चाहेंगे तो हमारे व्यूअर को बता सकते हैं फर्स्ट सैलरी कितना था और आज की सैलरी कितना मिल रहा है आपको इसरो से। मैंने जब ज्वाइनिंग किया था 3 साल पहले, तब फर्स्ट मेरा टेक्नीशियन बी में ज्वाइनिंग था, तो सैलरी आई थिंक 35,000 इन हैंड मेरे अकाउंट में आया था फर्स्ट टाइम। फर्स्ट सैलरी 35,000 गाइज फर्स्ट आया था। और अभी अगर देखा जाए तो 3 साल बाद प्रमोशन हुआ, अभी 4th ईयर मेरा चल रहा है, तो अभी लगभग 50,000 आसपास है। भाई एक ITA स्टूडेंट अभी 50,000 इन हैंड सैलरी ले रहा है, ग्रोथ सैलरी की बात ही मत करो। तो गाइज ये है एक मोटिवेशनल पॉइंट, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, तो आप जरूर ट्राई करिए, आपकी जो भी जर्नी है आप कंटिन्यू रखिए। अभी इसरो की बहुत अच्छा मतलब रिक्रूटमेंट भी आया है, उसके साथ बार्क का भी रिक्रूटमेंट आया है, तो सर को भी पता होगा। अभी सर भी तैयारी करा रहे हैं बार्क के लिए, जैसे कि नॉन टेक हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब सर ने उनका चैनल में भी पब्लिश करा रहे हैं, अगर चाहिए तो फॉलो भी कर सकते हो। तो मैं यही पूछना चाहूंगा वो क्या पढ़ा रहे हैं, उनके मुंह में आप थोड़ा सुन लीजिए। तपन सर को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने आपको बताया ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा चैनल पे नया जस्ट मैंने शुरुआत किया हो, और उसका रीज़न ये है, कुछ मैं जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था वहाँ से ही मुझे कुछ फ़ोन आया था कि सर आप थोड़ा सा हमको गाइड कीजिए। तो मैं यहाँ रह के वहाँ उन लोगों को गाइड कर नहीं सकता, तो मुझे ऑनलाइन या तो यूट्यूब थ्रू ही गाइड करना था। तो मेरा दिमाग में वो आया कि ठीक है, मुझे भी थोड़ा एक यूट्यूब चैनल खोल के मुझे स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाना है। अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं भी नॉलेज को शेयर कर सकता हूँ। तो वो मुझे मोटिवेट मिला और उसके बाद मैंने शुरू किया। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को अगर आप जाओगे, आपको निमी का असाइनमेंट का भी जो टॉपिक्स है वो भी मिल जाएगा, और उसके साथ साथ पैरेलली आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और कैलकुलेशन साइंस भी आपको मिलेगा। तो सर का जर्नी तो आपने सुने हो, तो आपकी जर्नी भी स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा ही आप सक्सेस पा सकते हो अगर फॉलो करेंगे फुल्ली। मतलब आपके हिसाब में आप हमारे स्ट्रेटजी मत फॉलो करो या सर की स्ट्रेटजी मत फॉलो करो, आपने खुद स्ट्रेटजी बनाइए। इतने दिन में इतना पढ़ना है, इतना रिवीजन करना है, ये सभी आपने कंटिन्यू रखिए गाइज। बहुत जल्दी आपका भी एग्जाम आ रहा है और आपके हाथ में नेट सैलरी 50,000 तक आ भी सकता है बहुत जल्दी। तो चलिए गाइज, हमने यहीं पे रखते हैं हमारा पॉडकास्ट, बट पॉडकास्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगा। आज मैंने राजकमल सर को बुलाया हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सक्सेसफुल पर्सन को बुलाएंगे, उनका स्ट्रगल लाइफ, उनका जर्नी भी हम देखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारे वीडियो आए तो आपके पास पहला अपडेट मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।